2 दिन का एससीओ समिट जो चाह रहे थे जिनपिंग, ट्रंप ने वही किया। जानिए कैसे पूरी हुई चीन की मनोकामना। इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। चीन के तियानजिन में हुआ एससीओ समिट भारत के लिए सफल रहा। इस सम्मेलन पर अमेरिका समेत लगभग सभी पश्चिमी देशों की नजर थी। यहां से वो तस्वीरें निकली जो ट्रंप को टेंशन में डालती हैं। इसके लिए कोई और नहीं, ट्रंप खुद ही जिम्मेदार है। उन्होंने वो किया जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाह रहे थे। बीते 2 दिन पूरी दुनिया का फोकस चीन पर था। यहां पर अमेरिका को चिढ़ाने वाले कदम उठाए जा रहे थे। तस्वीरों और बयानों से ट्रंप को मैसेज दिया जा रहा था। भारत तो इसमें खास तौर से आगे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने टैरिफ पर भी बोला और इन दोनों मुद्दों पर बोलकर पीएम मोदी ने अमेरिका को संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुलकर पाकिस्तान के साथ आने वाले अमेरिका को संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह पूछना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को खुला समर्थन दिया जाना हमें कभी स्वीकार्य हो सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद से लड़ना मानवता के प्रति एक कर्तव्य है। पीएम मोदी ने यहां से अमेरिका का भी नाम लिए बिना संरक्षणवादी, एक तरफा और वर्चस्ववादी रवैये के खिलाफ हल्ला बोला है और उसकी नीतियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एकाधिकार और दबदबे की नीति खतरनाक है। माना जाता है कि टैरिफ पर पीएम मोदी का अमेरिका को ये मैसेज था। तो वहीं अमेरिका को लेकर किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत का यह रुख दिखाता है कि ट्रंप ने अपनी नीतियों से दोनों देशों के बीच दूरियां कितनी बढ़ा दी हैं और चीन यही तो चाह रहा था। यानी कि ट्रंप ने टैरिफ को लेकर अपनी जिद से चीन की मनोकामना को पूरी कर दी है। मार्च 2025 से पहले को देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत थे। फरवरी में जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे तो व्हाइट हाउस में ट्रंप ने उनका शानदार तरीके से स्वागत किया था। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहीं से ट्रंप ने बांग्लादेश का भविष्य पीएम मोदी के हाथों में सौंप दिया था। ट्रंप के इस बयान से भारत के पड़ोसी देश, खासतौर से चीन, परेशान हो गया था। भारत और अमेरिका की बढ़ती करीबी ड्रैगन को रास नहीं आ रही थी। नई दिल्ली वाशिंगटन के मजबूत होते संबंध का मतलब ब्रिक्स का कमजोर होना। ये चीन के लिए झटका था। चीन और अमेरिका एक दूसरे को जलाने के लिए भारत से करीबी बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। इनमें से जिस भी देश के साथ भारत के संबंध मधुर समझिए, दुनिया में उसका ही दबदबा। यानी भारत का चीन के साथ रिश्तों के मजबूत होने का मतलब है कि दुनिया की 3 महाशक्तियां एक साथ, हाथी, ड्रैगन और रूस। एससीओ समिट में ये दिखा भी। मोदी और पुतिन और जिनपिंग के बीच तियानजिन में जो केमिस्ट्री दिखी वो अमेरिका को परेशान के लिए, मतलब अमेरिका के लिए परेशानी के लिए काफ़ी थी। भारत और चीन की बढ़ती करीबी से ट्रंप अपने ही देश में निशाने पर है। अमेरिका के पूर्व एनएसए जेक सुल्लिवन ने हाल ही में कहा था कि ट्रंप नई दिल्ली को चीन की ओर धकेल रहे हैं। सुल्लिवन ने कहा कि चीन वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार खिलाड़ी की तरह दिख रहा है, जबकि अमेरिकी ब्रांड पतन की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हम द्विपक्षीय आधार पर गहरे और ज्यादा टिकाऊ रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे थे। चीन की चुनौती उसमें बड़ी चुनौती बनकर उभरी। अब राष्ट्रपति ट्रंप उनके खिलाफ एक बड़ा व्यापारिक अभियान चला रहे हैं और भारतीय कह रहे हैं कि शायद हमें बीजिंग जाकर चीनियों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अमेरिका के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। तो वहीं ट्रंप अपने देश में निशाने पर तो थे ही, साथ ही तियानजिन से आई एक तस्वीर ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। यहां पर पीएम मोदी और जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात से ट्रंप और अमेरिका को संदेश दिया गया। दोनों नेताओं ने दोहराया कि भारत और चीन प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि विकास साझेदारी है और मतभेदों को विवाद का रूप नहीं लेना चाहिए। भारत और चीन के करीब आने से अब ब्रिक्स को भी रफ्तार मिलेगी। तो वहीं क्वाड के मुकाबले इसकी ज्यादा चर्चा होगी, क्योंकि इसका यानी कि क्वाड भविष्य अधर में है। साल के आखिर में भारत में इसका आयोजन होना है। ट्रंप ने आने से मना कर दिया है। जिसके बाद इसके फ्यूचर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्रिक्स का वर्चस्व बढ़ने का मतलब है कि अमेरिका का अलग थलग होना, इसके रुझान आने भी लगे हैं। ब्राजील जो ब्रिक्स का अहम सदस्य है, उसने ट्रंप को आईना भी दिखा दिया। उसके राष्ट्रपति ने ट्रंप को इग्नोर करते हुए कहा था कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं, पीएम मोदी से बात करेंगे। तो वहीं
भारत भी संभल संभल कर कदम उठा रहा है। हालांकि भारत इस मुश्किल वक्त में बहुत ही संभल कर कदम रख रहा है। वो ना तो क्वाड को खत्म मान रहा है और ना ही ब्रिक्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है। यही वजह है कि बुधवार को चीन में होने वाली सैन्य परेड में उसने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। चीन जापान पर जीत के जश्न के रूप में ये परेड निकालता है। भारत इसमें हिस्सा लेकर क्वाड के सदस्य जापान को नाराज नहीं करना चाहता है। लेकिन इन सब जो हमने आपको बातें बताई इस पूरी डिटेल में, एक बात तो साफ हो गई कि जिनपिंग जो चाह रहे थे कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती इतनी करीबी बढ़ रही थी जिससे चीन खतरा महसूस कर रहा था, अब एससीओ समिट से चीन ने वो फायदा तो जरूर उठा लिया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।